तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा
शांति। बाबा कहते बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जितना रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना दृष्टि भी पावरफुल बनेगी और कर्मों से भी कोई गलती नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते रोज़ अपना पोता मेल चेक करो और देखो कि कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं दे रही है। आँखें धोखा देने वाली हैं, उस पर तुम बच्चों का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। 4 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज़ देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा न दे। आँखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है कौन सी? ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सज़ा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। माया बहुत पावरफुल है। बड़े से बड़ी परीक्षा माया लेती है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। जो अपनी कर्म इंद्रियां हैं उनको योग के द्वारा शीतल बनाना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो यही कर्म इंद्रियां अपने को बड़े से बड़ा धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो, चार्ट लिखते हो ना तो उसके अंदर ये भी लिखो। उसमें लाइन नहीं है लेकिन फिर भी लास्ट की लाइन के अंदर ये लिखना कि आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई उनको हाथ लगाएं। किसी फल को देखा, अच्छी है, सुंदर है देखने में और अच्छी लग रही है तो फिर इच्छा होती है कि इसको हाथ लगाएं। यह करें। आँखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्री देखो कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। सूरदास जी को कृष्ण का हरि भक्त थे। वो कृष्ण के बहुत भक्त थे और उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। आँखों से देख नहीं सकते थे, नयनहीन थे, तो उनको साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने, भगवान ने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि बस जिन आँखों ने तुझको देख लिया है, अब वो आँखें दुनिया की कोई चीज़ देखना पसंद नहीं करती, इसीलिए आँखें मुझे मत देना। और आँखें उनको नहीं मिली।
और फिर हर समय वो हरि भजन में लगे रहते थे। अपनी जांच रखनी चाहिए। आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आँखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। बाबा भी जब योग में बैठते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे मेरी बुद्धि यहाँ वहाँ जाती थी तो मैं अपने को चमाट मारता था कि क्यों इधर उधर जा रही है, बाबा को मुझे याद करने नहीं देती है। तुमको भी सज़ा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग आँख बंद करके बैठते हैं, स्त्री के सामने आँख बंद करके बैठते हैं। और जब सन्यासी प्रवचन करते हैं तो वो नारियों को अपने पीछे बिठाते हैं, आगे पुरुष बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखो। पुरुषोत्तम संगम युग। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, तो ज़रूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं है, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं, भारतवासी यह भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था, स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। ज़रूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे तो मेहनत करनी चाहिए ना। रोज़ अपना पोता मेल देखना चाहिए। बाबा कहते रोज़ अपनी चेकिंग करो, कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना,
सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। जो कख का चोर है वो लख का चोर भी बन सकता है, अर्थात छोटी सी चीज़ का चोरी करने वाला बड़ी अमाउंट की भी चोरी कर सकता है, इतनी हिम्मत आ जाती है उसके अंदर। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी हैं, अपने फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक उच्च पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना। बाबा समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे। कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। बाबा कहते चेकिंग करो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आँखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। माला का दाना अगर बनना है तो बाबा कहते उसमें बहुत मेहनत है। 8 रतन हैं मुख्य, 9 रतन कहते हैं ना। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत हैं। दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रह जाए। सतयुग की बात बाबा बता रहे हैं कि सतयुग सुख धाम है, जो राम का राज्य है। वहाँ रावण का राज्य नहीं होता। अगर रावण का राज्य वहाँ भी होने लगे तो फिर स्वर्ग और नरक में अंतर ही क्या रहा। तुमको इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़ेगा ना। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी
उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। अगर किसी पर कुदृष्टि जाती है तो बाबा कहते बच्चे तुम अपना ही नुकसान करते हो। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज़ अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, यह है ही विकर्मी दुनिया। विकर्मी संवत, विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं है। बाबा समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग के अंदर न पुण्य कर्म है और न ही बुरे कर्म हैं, इसीलिए उसको कहते हैं अकर्म। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब बुद्धि में है। 84 का चक्कर कैसे बुद्धि में है? 84 जन्म लिए हम आत्माओं ने। कैसे कैसे लिए? 4 युगों में। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और एक परिवर्तन काल जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की आद। तो हम आत्माएं 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म हमने कलयुग में लिए और 1 जन्म हमारा संगम युग पर हुआ। हाँ, बाकी जन्म हम लेते लेते 83, कलयुग में 83 जन्म हो गए और एक 84वां संगम युग पर हुआ। तो संगम युग का जो जन्म है वो ब्राह्मणों का द्विज जन्म कहलाता है। द्विज जन्म कैसे? एक कुख वंशावली और एक परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो।
मनुष्य कोई बना ना सके। तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। धर्म स्थापक कोई सद्गति करने नहीं आते, मुक्ति जीवन मुक्ति देने नहीं आते, न उसका रास्ता बताते हैं। वो तो आकर और अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म की स्थापना करने के बाद उनके फॉलोअर्स ऊपर से नीचे आते हैं, तब वो उस धर्म को फॉलो करके उसकी संख्या बढ़ाते हैं। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। वह धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी। क्राइस्ट को याद करेंगे, देहधारी है, उसको याद करेंगे तो सद्गति कैसे होगी? विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। वो सब भक्ति की लाइन है, और ज्ञान की लाइन में तुम हो। तुम पंडे हो। बाबा ने टाइटल दे दिया कि हम पंडे हैं। पंडे क्यों हैं? क्योंकि हम सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। बाबा ने अटेंशन रखने के लिए कहा है कि बच्चे, एक तरफ तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किसके लिए? गति सद्गति को पाने के लिए। दूसरी तरफ तुम विकर्म कर रहे हो, तो विकर्म का अगर पलड़ा भारी होगा तो तुमको क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया। पुरुषार्थ भी कर रहे हो और उसके साथ साथ तुमने विकर्म भी किया, तो क्या होगा? 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। छोटी सी चोरी भी पाप है और बड़ी चोरी भी पाप है। यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए।
बाबा कहते इसमें मेहनत बहुत चाहिए तब छूटेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। बाबा का डायरेक्शन है, उस पर अमल करो और अपना चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम युग पर। बाबा बहुत समझाते हैं यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। किनका फोटो? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया हुआ है। फोटो क्यों रखते हैं हम? फोटो क्यों रखते हैं? फोटो इसलिए रखते हैं कि जैसे ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके गति सद्गति को पाया, नंबर 1 में आया, तो उसी रीति से हम भी इनको फॉलो करके इनके समान बन जाएं, इससे फ़ोटो रखते हैं। बाकी पूजा करने के लिए फ़ोटो नहीं रखते। इनका फ़ोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती थी। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता में लापे ही देखो। बाबा कहेगा कि बच्चे अपना पोता मेल निकालो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पद मिलेगा। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार
चलाते रहते हैं, सट्टा खेलते हैं। तो सट्टा खेलना माना एक हाथ से, और बुद्धि जो है उसमें लगी रहती है सट्टे में। कितना ओपन हुआ टिकट, कितने निकले, कितना मिला, फिर लगा दो उसको, और जब ज़्यादा बढ़ेगा तब लेंगे। ऐसे बहुत सा सट्टे का कारोबार करते रहते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ, अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए मीटिंग करनी चाहिए। उसमें लिखो, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का रथ है। प्रजापिता है तो वह हुआ रथ। प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बहुत प्रेम से जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद में प्रेम के आंसू आते हैं। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रेम के आंसू, वो होते हैं ठंडे, और एक होते हैं गर्म आंसू, जो दुख के आंसू होते हैं। इसीलिए बाबा कहते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। भले साक्षात्कार हो, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे याद करने का। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर क्या करो, मेकअप करो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना। तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बराबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहला पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्रियों के वशों उल्टा काम नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए, दूसरा पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है जो यहाँ पर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर वक्त वो सेफ रहेंगे। जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, परिस्थिति आएगी, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल जाए। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ बाप के साथ सदा रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन निरंतर खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तो हमारी नैया सहज पार हो जाएगी। पॉइंट्स चल रहे थे, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति के ऊपर। इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है। क्या साधन है? निर्भयता की शक्ति। निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। भयभीत हैं आत्माएं, उनको उस समय शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। भले विनाश चल रहा होगा, लेकिन वो आत्मा खुशी से नाचती रहेगी। उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। ओम शांति।